Hello and welcome. In this lecture, we are going to study about speed and velocity. आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम सिर्फ दो टर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक है स्पीड और दूसरी वेलोसिटी। इन दोनों टर्म्स में काफी सारी सिमिलरिटीज भी हैं और टेक्निकली काफी डिफरेंसेस भी हैं। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं ये। स्पीड जो है इसे हम सिंपली कह सकते हैं, सिंपली आप कह सकते हो कि भी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड per unit time is known as speed. On the other hand, you can say velocity as the displacement made per unit time. ठीक है, इनको मैं साथ के साथ में लिखता जाता हूं। देखिए मैंने बताया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a moving object, by a moving object per unit time is known as speed. इधर वेलोसिटी क्या है, हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट मेड, डिस्प्लेसमेंट made by an object, made by an object per unit time. ठीक है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जो टाइम लिया, टोटल टाइम, उसमें से आप निकालो कि भी एक सेकंड में यानी कि पर यूनिट टाइम कितनी डिस्प्लेसमेंट की, हम उसे कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है, दूसरे शब्द हम डिफाइन कर सकते हैं रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मेड, रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मेड, रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मेड with respect to time, यानी कि टाइम के हिसाब से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, हम उसे कहते हैं वेलोसिटी। और रेट के टर्म्स में स्पीड को डिफाइन करेंगे, विल से रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड कहो या ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, सॉरी, रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इन दोनों टर्म्स का जो क्वांटिटीज हैं इनका फॉर्मूला लिखते हैं। स्पीड का रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी को मैथमेटिकली फार्मूले के हिसाब से लिखते हैं, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट मेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब जरा इनकी यूनिट्स देखिए। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की है सेकंड। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर, और टाइम की है सेकंड। राइट, यानी कि दोनों की यूनिट्स आइडेंटिकल हैं। आप इसे ms-1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये भी आप ms-1 के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों की यूनिट्स एक जैसी हैं। अब यहाँ पे एक जरा बात समझें कि भाई स्पीड जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड जो है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये?
स्पीड के जब भी हम डिस्कशन करते हैं उस टाइम में डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। जब भी स्पीड की बात है हमने डायरेक्शन की बात नहीं करनी होती। लेकिन जब वेलोसिटी की बात है, क्योंकि साथ में यहाँ पे क्या चीज है आपकी, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या चीज है ये? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अब क्या होगा कि आपने डिस्प्लेसमेंट यानी कि यू मूव्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है आपकी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा थोड़ा कुछ फर्क है, कुछ सिमिलरिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस, लेकिन जो फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है लगभग कुछ उसी टाइप का फर्क स्पीड और वेलोसिटी में है। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स क्लियर है, आपकी समझ में आई हुई है, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दिस टर्म्स, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब जरा इनके हिसाब से कुछ एक दो टर्म्स और देखते हैं। एक देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या चीज है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप किस क्वांटिटी को मेजर करते हो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी, यानी कि वो पर्टिकुलर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, आप मूव कर रहे हो या हो सकता है रुके हो वहां पे, उस पर्टिकुलर इंस्टांस के ऊपर आपकी कितनी स्पीड है हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरीके से मूव करते करते जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम पे आपकी कितनी वेलोसिटी हम कहेंगे वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, वो डिफाइन हम अलग से कर देंगे। यहाँ पे जरा देखिए एवरेज स्पीड की बात करता हूँ। एवरेज को हम निकालते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, वो एवरेज स्पीड। अब लेकिन ये जो वेलोसिटी है ना, इसकी एवरेज निकालेंगे उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि भाई जैसे एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। Average velocity is equal to total displacement divided by total time। ठीक है, ये तो प्लेन तरीका है। दूसरा, कई बार आप दो क्वांटिटीज की एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं और ऐड करके दो से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। और दो ही चीजें हैं तो क्या करोगे एवरेज निकालने के लिए? दो से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय टू। So you can write it as average velocity is equal to u plus v by 2। ठीक है, अगर फॉर्मूले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को नॉर्मली s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे यू कैन राइट इट एज s डिवाइडेड बाय t, और यहाँ पे भी हम s बाय t ही लिख सकते हैं। इनफैक्ट वो वेक्टर क्वांटिटी उसके साथ में एरो लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्योंकि हम यहाँ पे कुछ फंडामेंटल से सीख रहे हैं, सो यहाँ पे हमें उसकी डिस्क्रिप्शन या रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूले बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन, उस टाइम पे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोगों ने देखा है कि अभी स्पीड जो है वो क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, और यू कैन से
rate at which distance is covered with respect to time, right? It is known as speed. स्पीड का फार्मूला जो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यूनिट है मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है ये। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें पता है, इसका कोई डायरेक्शन की बात हम नहीं करते। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और एस अपॉन टी। अब यहाँ पे जो बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी is the displacement made by an object per unit time. Displacement made by an object per unit time, or you can say rate at which displacement is made is known as velocity. इसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और मीटर पर सेकंड और ms-1 जो है इसकी यूनिट्स हैं दोनों, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी के दो फार्मूले हैं, एक है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम यानी कि s/t, और दूसरा है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, और यू कैन से u प्लस v अपॉन 2, राइट। अब अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये बड़ी बेसिक सी टर्म्स हैं, आपको इनके बारे में बिल्कुल एकदम से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी आपको समझ में आ गई तो इसके बाद जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको डिराइव करने में और उनको समझने में काफी आसानी रहेगी। ठीक है, सो इस टॉपिक को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे एंड यू विल लर्न मोर अबाउट लाइक एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तब फिर वेलोसिटी काम आएगी आपको, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो अब क्या कि एक्सेलरेशन आने से पहले आपकी रिक्वायरमेंट है कि वेलोसिटी आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो वी वाइंड अप दिस लेक्चर इटसेल्फ।